नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में होगा भव्य आयोजन। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से होगा शुरू। गैरसैंण सत्र सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। देहरादून में डेंगू के साथ अब स्क्रब टाइफस का भी खतरा। 2 मरीज भर्ती। तेज बुखार, शरीर में दर्द है प्रमुख लक्षण। उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में सदस्यों का अपहरण। खोज में लगे एसओजी व कुमाऊं एसटीएफ। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने किया सर्वेक्षण। नहीं पता चल सकी आपदा की वजह। देहरादून आरटीओ में अब नहीं भटकना पड़ेगा। टैक्स परमिट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। एक ही काउंटर पर सभी काम होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे नंद के लाला ब्रजू के ग्वाला की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और रुड़की में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। गणेश चौक पर गजानन मंडल सेवा समिति के द्वारा नवा भव्य जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। और महोत्सव की शुरुआत शाम से लेकर मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। भक्तों ने मनमोहक झांकियों का आनंद लिया और साथ ही भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया है। मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि हर साल ये महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार की याद दिलाता है। गजानन मंडल के नाम से क्लब है रजिस्टर्ड, और ये हमारा जो है 9वां साल था और बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं जन्माष्टमी के। और आप लोगों की भी सहायता में मिलती है, पब्लिक की भी बहुत सहायता मिलती है हमें, और इससे मिलने से हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे जो है कि हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। लगातार मिलती है, ये पब्लिक का हमारे साथ में प्यार है जो हमें उत्साह करते हैं, और हम यही कामना करते हैं कि पब्लिक हमारे साथ जुड़ी रहे और हम ये हर साल ये प्रोग्राम हमारा चलता है। ये हमारा जो है जन्माष्टमी महोत्सव जो है बहुत ही उत्सव के साथ मनाया गया है, और हमारे यहाँ इतने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है कि हम लोगों को अभी तक होश नहीं है। और हम अपने माननीय प्रधान जी का, अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, जितने भी हमारे कमेटी के सभी मेंबर हैं, उनके सहयोग से और सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो प्रतिवर्ष होता है इस बार 9वां कार्यक्रम? प्रतिवर्ष होता है, ये हमारा 9वां कार्यक्रम था और हर वर्ष की तरह आगे भी शायद ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ हर वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती आ रही है। आज भी कम से कम 4 से 5 हजार की श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे लगी हुई थी, और कोई भी श्रद्धालु मतलब कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सभी श्रद्धालुओं ने बहुत ही अच्छा अपना कार्यक्रम का अनुभव किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम हरियाणा से बताते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों तक भव्य तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में श्रद्धा और उत्साह का रंग नजर आ रहा है। लड्डू गोपाल की मूर्तियों से लेकर श्री कृष्ण की पोशाक तक हर तरफ श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी मंदिरों से लेकर घर आंगन तक सजावट की धूम है। बाजारों में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है। और अब सीधा आपको मथुरा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री पूरन प्रकाश जी,
राजेश चौधरी जी, मेघश्याम सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री योगेश नोहवार जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री हरिशंकर राजू यादव जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री भुवन भूषण कमल जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नगेंद्र सिकरवार जी और आज के इस समारोह में उपस्थित जनपद मथुरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। पांच 5000 वर्ष के इतिहास का, भारत के उस पौराणिक इतिहास का आज हम साक्षी बन रहे हैं, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से आए हुए लाखों श्रद्धालु कितनी भक्तिमय भाव के साथ यहां पर दर्शन के लिए और यहां की पावन माटी के रज रज में कृष्ण भाव की उस पावन भक्ति को अंगीकार करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भक्ति दुनिया के अंदर अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले कई वर्षों से इन दोनों पावन आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहां पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा दायित्व बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। मैं इसके लिए भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन
तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राण से जुट करके कार्य करना चाहती है और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक करके वे फिर से जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है, आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा? कोई सोचता था? कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे रे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। अयोध्या त्रेता युग के स्मरण करा रही है। और अगर काशी में और अयोध्या में विकास उन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है तो योग माया का जन्म तो हुआ था इसी धरा पर। आप कभी विंध्यवासिनी धाम में जाकर के देखिए, वहां भी एक नया कॉरिडोर बन गया है, भव्य कॉरिडोर बन गया है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी यहां बता रहे थे। पहले लोग कहते थे कि गंगा जी का जल
आज से 10 वर्ष पहले लोग कहते थे कि गंगा का जल आचमन तो दूर, स्नान लायक भी नहीं। ठीक बोल रहे थे, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है, और महाकुंभ प्रयागराज ने साबित करके दिखा दिया है। लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं की वहां उपस्थिति इस बात का साक्षी है कि जो भी आया संगम में पावन आस्था की डुबकी लगा करके महाकुंभ की सफलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के उपरांत इसी वृंदावन धाम में वैष्णव कुंभ के भी आयोजन के साथ हम जुटे थे। उसके उपरांत उस आयोजन के साथ हम जुटे थे। कितना पावन आयोजन था, कैसे लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूरे आयोजन के साथ जुड़ रहे थे। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती हैं ये संभव है। और अब आप मान करके चलिए, जैसे नमामि गंगे परियोजना के परिणाम सार्थक हुए हैं, आज गंगा में डॉल्फिन दिखाई देती है, जलीय जीव दिखाई देते हैं। ऐसे ही यमुना जी के बारे में भी एक नई कार्य योजना बना करके यमुना मैया की भी अविरलता और निर्मलता के लिए ये डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कोई सोचता था बरसाना में रोपवे बनेगा, आज आप देख रहे होंगे कितनी सफलतापूर्वक। पिछली बार जब हम लोग आए थे, रोपवे से हम लोग गए थे, दर्शन किया। जो बुजुर्ग थे, जिन लोगों को चलने में थोड़ा कठिनाई थी, उन लोगों को भी अब सुविधा हो गई है। ये विकास का लाभ इसी रूप में मिलना चाहिए, इसी रूप में ये आगे बढ़ना है। और मैं आपको आज इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार यहां के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को चलने वाली इस प्रक्रिया के साथ, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। कल आपने देखा होगा भारत ने अपनी आजादी के 78 वर्ष पूर्ण किए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने कुछ नए संकल्प रखे। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने कुछ बातें कही थी। उन्होंने तब भी कहा था कि हमारे सामने संकल्प होना चाहिए कि जब देश अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें भारत को कहां ले जाना है, कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत होना चाहिए। उस भारत के लिए ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है क्या? सरकार, जब समाज आगे होगा, सरकार पीछे होगी। विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागता है और हमें विकास को उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। एक लंबा लक्ष्य दिया है 2047 का। प्रधानमंत्री जी ने कल अलग अलग संकल्पों के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी की है। और मेरा भी इस पावन ब्रजभूमि से जुड़े हुए आप सभी पूज्य संतों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी श्रद्धालुओं से इस बात का आह्वान होगा। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में, विधानमंडल में एक बहस चली। लगातार 26-27 घंटे दिन और रात चर्चा होती रही और चर्चा का केंद्र बिंदु क्या था? कैसा उत्तर प्रदेश सही है, कैसा उत्तर प्रदेश सही है। और उत्तर प्रदेश तो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु के रूप में, भारत की आत्मा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। हमारे पास आध्यात्मिक, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत है। उस आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिक विकास के इन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और उसी जुड़ाव को लेकर के आज
यहां पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहां पर विकास की जो बृहद योजनाएं आपको दी गई हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर मार्गों के लोकार्पण के कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं और साथ ही यहां पर पांचजन्य जैसे प्रेक्षागृह भी। अब यहां पर आप बैठ करके कथा भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं और साथ ही अन्य प्रकार के जिस कार्य के लिए, लीला के लिए जो वृंदावन की भूमि प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन का भी एक माध्यम इस प्रकार के प्रेक्षागृह, मौसम चाहे कैसा भी हो, मंचन का कार्यक्रम पूरे आनंदमय माहौल में, भक्तिमय माहौल में यहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम यहां पर इन सभी के साथ हम सबको जोड़ता है, चाहे वह परिक्रमा मार्ग का हो, चाहे वह यहाँ के बड़े बड़े मार्गों के निर्माण का हो, यहाँ पर प्रवेश द्वारों और कुंडों के फसाड लाइटिंग का है, यहाँ पर अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े हुए और यहाँ के विकास से जुड़े हुए जो अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थल हैं, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कनेक्टिविटी से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से और यहाँ के विकास से जुड़े हुए। मथुरा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का